नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। सवाल ये बनता है कि हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं या राजतंत्र चल रहा है या आर्थिक तंत्र चल रहा है। आर्थिक तंत्र मैंने इसलिए कहा है क्योंकि एक व्यक्ति पे लगातार काफी समय से भ्रष्टाचार फैलाने के लिए और सार्वजनिक संस्थाओं को पंगु बनाने के लिए, न्यायिक व्यवस्थाओं को पंगु बनाने के लिए देश को एक व्यक्ति में निहित करने के आरोप लग रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और कमाल की बात तो यह है कि विदेशों में भी उस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। गौतम अडानी, अडानी ग्रुप। क्या यह व्यक्ति सभी सार्वजनिक संस्थाओं से, कानून से, विधान से, न्यायपालिका से, हिंदुस्तान से बड़ा हो गया कि इसके विरुद्ध लगातार आरोप लगते रहेंगे? वो देश को लूटता रहेगा, देश के संसाधनों पर घातक हमले करता रहेगा, आर्थिक तंत्र फैलाकर संस्थाओं को पंगु बनाता रहेगा, भ्रष्टाचार को पनपाने में अपनी भूमिका निभाएगा, नए बीज अंकुरित करेगा। क्या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई, कोई जांच की प्रक्रिया नहीं होगी? और अन्य कोई व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति कोई साधारण अपराध भी कर दे तो उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है बिना कानूनी वैधानिक प्रक्रिया अपनाए। इस व्यक्ति पर विदेशों में अपराध करने, भ्रष्टाचार करने का आरोप लग रहा है, आर्थिक अपराध करने का आरोप लग रहा है। चार्जशीटेड हो चुका है। कीनिया ने इसके विरुद्ध जो डील हुई थी 6,000 करोड़ रुपए की, वो रद्द कर दी। संसद में क्लैपिंग हो रही है वहां के प्रधानमंत्री ने जब वो डील रद्द करी है। अमेरिका में FBI जांच कर रही है, चार्जशीटेड कर रही है इस व्यक्ति को। और हम है कि यह सत्ता है कि इसको डिफेंड करने में लगी हुई है। वो कह रही है कि ये चाइना की चाल है, चाइना इसको जो है प्रोत्साहित कर रहा है। चूंकि गौतम अडानी की कंपनी देश हित में काम कर रही है और प्रोडक्ट बेच रही है, नए आयाम लिख रही है, नया हिंदुस्तान बना रही है, चाइना इसको रोकना चाहता है। चाइना आर्थिक व्यवस्थाओं पर प्रभाव बनाना चाहता है, इसलिए ये सब वो षड्यंत्र कर रही है। और जो भी षड्यंत्र कर रहा है, जो भी इसको व्यवस्थाओं को दूषित प्रदूषित कर रहा है, क्या उसके विरुद्ध प्राथमिक जांच भी नहीं होनी चाहिए? अब प्राथमिक जांच करेगा कौन? ED, CBI या IT, SAB, ये सब तो ऑलरेडी पंगु हो चुकी है। तो क्यों ना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर जांच कराई जाए? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस, जो वैध ईमानदार जस्टिस है, उन लोगों को उस कमेटी में रखा जाए। क्यों? राष्ट्रीय गरिमा का, अस्मिता का सवाल है। या हम लोग किसी हिंदू मुस्लिम में या इस फ्री के राशन के प्रलोभन में या फ्री की योजनाओं में प्रलोभित होकर अपने आप की बेचते हुए, अपनी वोटों को बेचते हुए देश को बेच देंगे? आर्थिक कंगाली पर देश जाने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है, हो रहा है। सबसे महंगी बिजली प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। कोई बोलने वाला है क्या हिंदू मुस्लिम के अलावा? या राम मंदिर में चले जाएंगे आप? राम मंदिर बनना चाहिए, इष्ट देव है। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं जो चल रही हैं, महंगी बिजली, आप घर से निकलते ही आपको जो है हर जगह टोल टैक्स देना पड़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य खत्म होता जा रहा है। दम घोटू माहौल बन गया है पूरे में। वातावरणिक पर्यावरण जो है आपको गला घोट रहा है, आपको धीरे धीरे करके मार रहा है। इनको सब इग्नोर कर दें और सिर्फ गौतम अडानी का पहाड़ा पढ़कर गौतम चालीसा लिख डालें और कोई सवाल ना करें। और विपक्ष अगर सवाल उठाए, या राहुल गांधी अकेला बोल रहा है, भाई विपक्ष भी तो नहीं बोल रहा। विपक्ष में सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति बोल रहा है, राहुल गांधी। उसको परिभाषित कर देते हो, उसकी आप उसको जमानत पे होना बता देते हो। वो किस जमानत पे है? मानहानि के मुकदमा में, या एक उस प्रकार के मुकदमे में जिसमें अभी तक सरकार केस को ट्रायल पर ले जाकर उनको अपराधी घोषित नहीं कर पाई, अपराधी साबित नहीं कर पाई। अब तो सरकार आपकी है, 10 साल से अधिक हो चुके हैं। या ये सब षड्यंत्र प्रपंच जो है जनता को मूर्ख बनाने के लिए किए जा रहे हैं। देखिए, व्यक्ति कोई भी हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, राहुल गांधी हो, मोदी हो, वो देश से बड़े नहीं है। ये देश हम सबका है। मानसिक गुलामी छोड़िए और देश हित में हमको खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि वो हमारी पार्टी का है तो हम उसका बचाव करें। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में,
सारे भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी के अंदर, सारे अपराधी बीजेपी के अंदर चले गए, वो शुद्ध हो जाते हैं क्यों भाई? जितने भी आरोपी थे, जितने भी आर्थिक अपराधी थे, वो सब बीजेपी में कैसे शुद्ध हो रहे हैं? तो कोई सवाल नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि जीत रही है सत्ता। अब सत्ता कैसे जीत रही है तो सत्ता जाने। अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता तो सत्ता को नहीं चुन रही, लेकिन सत्ता ही स्वयं को चुन रही है। सत्ता चुनती है, सत्ता को पता है उसको जहां हारना वो हार जाएगी, जहां उसको जीतना है वो जीतेगी। आप कुछ भी कर लें, इसलिए नहीं सुन रहे। लेकिन सवाल ये बनता है कि देश बड़ा या व्यक्ति, गौतम अडानी बड़ा है या देश बड़ा है? सवाल बनता है कि नहीं बनता? सवाल तो बनता है। नमस्कार।